अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान हो पाएगा? इस वक्त ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है पाक भारत टाकरा हालिया सियासी कशीदगी की वजह से दरपेश चैलेंजेस का सामना कर रहा है, लेकिन जो मोदी की फाशिस्ट गवर्नमेंट है और उसके जानिब से जो है इस वक्त आईसीसी के जो सरबराह हैं जय शाह, जो अमित शाह के जो है साहबजादे हैं, वो इस वक्त आईसीसी के अहम ओहदे पर फाइज हैं। लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और दीगर जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये फैसला किया गया है कि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 8 फरवरी को खेला जाएगा। ज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि पाक भारत टाकरा मुमकिन है और दोनों टीमें एक ही ग्रुप में होंगी। ग्राउंड्स अपने हो, पिचेस अपनी हो और नतायज पाकिस्तान टीम के हक़ में ना हो तो वो बहुत मायूसकुन रहती है, जिस पर पाकिस्तान टीम की शिकस्त के हवाले से शायकीन क्रिकेट का रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने तो आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान टीम को जनूबी अफ्रीका ने जहाँ शिकस्त दी तो जनूबी अफ्रीका के तेज़ फास्ट बॉलर की जानिब से गुफ्तगू की गई मैच इख्तिताम होने के बाद, और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की कंडीशंस में हराना बहुत सूदमंद होता है, जिससे एतमाद में इजाफा होता है। Subcontinent tour, it is quite tricky. So it's nice to win against Pakistan in Pakistan. So that will give us some confidence. जी, और आपने देखा रबाडा ने इस हवाले से ये कहा था और ये कहना था रबाडा का, और मैं चाहूँगा कि इस वक्त रबाडा ने मज़ीद क्या कुछ कहा, मुलाहिजा कीजिएगा। Subcontinent tour, it is quite tricky. So it's nice to win against Pakistan in Pakistan, so that will give us some confidence. और ये गुफ्तगू थी जनूबी अफ्रीका के तेज़ फास्ट बॉलर की जानिब से। लेकिन इसके हवाले से जहां पाकिस्तान टीम की मायूसकुन कारकर्दगी कर जो है गुफ्तगू की गई, उस पर पाकिस्तान टीम के अबूरी कोच की जानिब से बात की गई और उन्होंने इस हवाले से कहा कि जिस मयार की पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस की आया, पहले टेस्ट मैच में बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जहां तवक्कात थी उस तवक्कात पर नहीं उतरे। उम्मीद थी कि ये मैच भी अच्छा खेला जाएगा, लेकिन जब आप वर्ल्ड क्लास टीम को मौका देते हैं तो फिर नताइज आपके हक़ में नहीं रहते हैं। एंड देन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू अपोजिशन, जिस तरह वो खेले हैं कि कल जो हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे हम लीड ले सकते थे, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू मुतास्वामी कि जिस तरह उन्होंने खेला, उनकी शॉट सिलेक्शन वाज परफेक्ट। महाराज के साथ उनकी पार्टनरशिप 70 रन की पार्टनरशिप हुई एंड देन द 95 रन पार्टनरशिप जो रबादा ने की। तो आई थिंक कि अगर आप क्वालिटी टीम के साथ खेलते हैं तो अगर आपने देखा होगा कि मेरा विद इन द स्पैन ऑफ 20 मिनट्स वी गेव देम 5 चांसेस। उसमें हमने कैच ड्रॉप किया, स्टंपिंग भी मिस हुई और रन आउट चांस भी था। तो जब आप क्वालिटी टीम के साथ अगर इस तरह की उनको अपोजिशन को चांसेस देंगे तो देन वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वही हुआ कि हमने जो है वो एक्स्ट्रा रन्स करवाए उनसे। एक जानिब कौमी टीम की मायूस कारकर्दगी है तो दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान टीम T20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है, जहां बाबर आजम की T20 स्क्वाड के अंदर वापसी हुई है। अब बात कर रहे हैं बाबर आजम से मुताल्लिक, और बाबर आजम के हवाले से जब बात की जाती है तो फिर काफ़ी बातें हो जाती हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अपने वक्त के एक ज़बरदस्त चीफ़ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने अपने वक्त में बड़े अहम फैसले लिए। शाहिद आफरीदी को नहीं खिलाया और जब इन पर दबाव था तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और रिज़ाइन इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने कहा अगर मेरी पसंद की टीम नहीं होगी तो मैं सेलेक्टर भी नहीं हूँगा। अपने वक्त के बड़े दबंग चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद इलियास साहब मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले इलियास साहब कीमती वक्त देने के लिए। टेस्ट मैच की नाकामियों की जितनी बात की जाए अफसोस होता है, ऐसा लग रहा था एक ख्वाब हमने देखा था कि हम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मामूल की बात करूंगा कि उसने क्या जी हमने 4-5 कैच छोड़ दिए, स्टंप छोड़ दिया और रन आउट छोड़ दिया। ये तो क्रिकेट में होता है। ये शायद भूल गया है कि पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने को 4-5 कैच छोड़ दिए थे पहली इनिंग में। तो ये तो क्रिकेट में होता है, अनफॉर्चुनेट कैचेस विन मैचेस। तो आप ये तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते जी हमने ड्रॉप किया, वो इसलिए जीत गए। वो इसलिए जीते हैं कि दे प्लेड वेल। उन्होंने 70 रन किया, नीचे आके फिर मुराद रमाना ने 92
कि जो पार्ट इंच हुए 117 गेंदों पे हम ये बात नहीं करेंगे। हमने वी फील्डेड बैड, वी बॉल्ड बैड, समझे कि एंड वी बैटिंग वाज डिस्गस्टिंग। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने ऐसे विकेट बनाई है जैसे हमको एडवांटेज 39 ईयर बॉलर का आपने उसे खिलाया है। इट्स गुड फॉर द मैन, जैसे ही डिजर्व्ड है, ठीक है कि नहीं? ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। उसने बहुत परफॉर्मेंस किया अफरीदी ने, तो आसिफ अफरीदी नाम उसका नाम, तो उसे तो कार्ड मिलना चाहिए। ही वाज द सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन टू प्ले फॉर द कंट्री। तो आप ये तो इससे यह साबित हो रहा है कि आपके पास जो बैक बेंच है उस पे कोई इतना अच्छे क्रिकेटर नहीं हैं। तो इसकी वजह ये भी हो रही है, हम लोग दूसरों के ऊपर मलबा डाल देते हैं अपना, और ये हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारी गलतियां क्या है। भाई मुझे एक समझ नहीं आती कि आपकी टेस्ट साइड बहुत अच्छी है, मैं बिलीव करता हूँ। आप एक बॉलर से जा रहे हैं टेस्ट मैच में। देखो बात यह है कि अगर आप अच्छी बैटिंग ट्रैक बनाएंगे, ठीक है, इससे आपके पास 2-3 फास्ट बॉलर भी आ जाएंगे, 1-2-3 स्पिनर भी आ जाएंगे, बकाया आपकी बैटिंग लाइन। इस किस्म की पिचें बनाने से आपको बड़ा डिसएडवांटेज है करते। वो बेशक। ये है कि उसकी वजह ये है, देखिए मैं आम ओल्ड फैशन क्रिकेटर, तो मैं उसी तरीके से बात करूंगा। बात यह है कि जब आपकी विकेटें अच्छी होती हैं, आपके बैट्समैन भी रन करते हैं, आपके बॉलर भी अच्छी गेंद करते हैं, स्पिनर भी अच्छी गेंद करते हैं, और मैच 5 दिन चलता है और लोग भी आते हैं, एंजॉय करते हैं। अब आप देख लें कि इस दोनों टेस्ट मैच में कितने लोग आए हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और बड़े बैट्समैन थे बाबर आजम, उन्हें परफॉर्म करना था लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। 1000 दिन से ज़ायद हो गए हैं, बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी नहीं की है। और बाबर आजम से मुतालिक अगर बात की जाए तो बाबर आजम पर एक शेर ही क्यों ना हो जाए, आईने में पहले देख एक चेहरा हुआ करता था। आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था, देख क्या था, क्या हुआ करता था। इसी हवाले से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं यूके से बराह रास्त यूनुस अहमद साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। मैं चाहूँगा तवक्कुफ़ कीजिएगा मोहम्मद इलियास साहब, यूनुस अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, बड़ी उम्मीदें थी, बाबर और रिजवान की जोड़ी ने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने का बड़ा अहम किरदार पिछले 1-1.5 साल में अदा किया है, लेकिन मैच शायद बचा सकते थे। दोनों सीनियर खिलाड़ियों की जिम्मेदारी थी, वह उन्होंने परफॉर्म करना था, परफॉर्म करने के बजाय दोनों खिलाड़ी आउट हो गए। यूनुस अहमद साहब जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं मोहम्मद इलियास साहब को बहुत बहुत सलाम अर्ज करूंगा। मोहम्मद इलियास साहब जो हैं वो मेरे कैप्टन स्कूल में भी रहे, कॉलेज में भी रहे, और क्रिकेट हमने क्रिकेट क्लब में भी खेली, और इन गाइडेंस इनकी मेरे मुझ में बहुत थी। मैं इनका इन्फ्लुएंस इनकी बैटिंग का बहुत मेरे पे रहा, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट सिचुएशन जो है, क्या किस तरीके से ये विकेट्स बनाई गई और किस तरह से ये जो मैच जो है, और हमें अफसोस इस चीज का है कि पब्लिक देखने के लिए मैच नहीं आई, और पब्लिक ये हुआ कि ये मैचेस जो थे 4 दिन से ज्यादा नहीं चले। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारी विकेट्स जो हैं काफी देर से ये बड़ी डेड विकेट्स बन रही हैं, वो उससे हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। हमें विकेट्स, स्पोर्टिंग विकेट्स बनानी चाहिए जो कि 60s और 70s में मिलती थी हमें, जो बाउंसिंग विकेट्स थी जिसमें कि सीमर्स के लिए हेल्प मिलती थी, और जो था अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं, दलेर बैट्समैन है, तो आपको ये है कि ये सरवाइव करके आपको अच्छा स्कोर बना सकते थे। अभी जो विकेट्स बन रही हैं ये बहुत पोर विकेट्स हैं, ये दिस इज नॉट क्रिकेट। और मैं चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इसकी तरफ ध्यान दें, ताकि हम अपनी जो विकेट्स अच्छी बना सकें, जिसपे कि बैटिंग भी अच्छी हो सके, बॉलर्स की इंकरेजमेंट हो, सीमर्स भी आप आउट कर सकें, और जो आपके स्पिनर्स हैं उनको भी बाउंस अच्छा मिले और वो भी विकेट्स ले सकें। बिल्कुल बेशक, और आपका बड़ा मुनासिब सा जो है प्रेडिक्शन है, और आपने बड़ी अच्छी जो है मशवरा दिया है। मोहम्मद इलियास साहब, मुझे काइंडली आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालिएगा। अब्दुल्ला शफीक से सवाल किया जाता है, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, आप अपना सवाल सही करें। तो खिलाड़ी को परफॉर्म करना है, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सिर्फ किताबों में ही आपकी बैटिंग की स्किल्स की बात की जाएगी, यू हैव टू परफॉर्म इन द मैच।
इमाम उल हक मुसलसल, आपको याद होगा कि उनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, फैंस जो है उनको पर्ची पर्ची कहकर बुलाते थे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब हमारे खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर फैंस का यही रद्द अमल होता है, फैंस इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो अब आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या नए ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए या फिर यू कैरी ऑन दीज गाइज ऑल्सो? Let me finish. Thank you. Hello, Yunus. I hope you're Ji, well Assalamualaikum. and good, and a good lady of yours. And I'll, inshallah, I might be coming to England in December. And thank you to say a few good words from me. I'm grateful. देखें, यूनुस ने वही बात की जो मैं बात कर रहा था विकटों की। जी देखें, जब तक इन प्लेयरों को जो आप खिलाए हैं इन किस्म की पिचों के ऊपर, आपके पास, मैं बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान की टेस्ट नहीं बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जब आप इस किस्म की पिचें बनाते हैं, स्पिनर की पिचें बनाते हैं, गेंद ऊपर नीचा रह रहा है, ये तो हमारे वक्त में भी इतनी बुरी पिचें नहीं होती थी, इससे बहुत बेहतर होती थी। गंदी पिचें होती थी लेकिन उसमें ये होता था कुछ 2-3 दिन पिचें तो ठीक खेली, उसके बाद चौथे 5वें दिन ये स्पिन और जो करना शुरू कर देती थी, ये टूट जाती थी। तो पॉइंट ये कि जब आप इस किस्म की विकेटें पिचें बनाएंगे, हम विकेट कहा करते थे जब हम क्रिकेट खेलते थे, पिचों को हम विकेट कहा करते, मैं अभी विकेट ही कहता हूँ। सही बात है। तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप घर में ऐसी पिचें बना के तो आप अपने ही प्लेयरों को खत्म कर रहे हैं। जैसे अशरफ शेख की आपने अभी उसकी बात की है, देखो वो क्या जवाब देता आपको, वो ये तो नहीं कह सकता ओपन ये पिचें गंदी हैं, ये है ABC। अगर वो कोई ऐसी बात कर देता तो उसको प्रॉब्लम हो जाती। तो समझे कि नहीं? जी बिल्कुल। आपको चाहिए, देखिए जैसे यूनुस ने भी कहा, उससे पहले मैं बात करा तो आपने काट के यूनुस से बात कर ली, इज वेरी गुड। बात ये है कि आप पिचें बनाएं, क्योंकि जब आप ऐसी पिचें बनाएंगे, वी आर गोइंग बैक इन 60s। जैसे इंडिया के पास स्पिनर हुआ करते थे, वो स्पिन पिच बनाते थे और वो जो भी कोई टीम आती थी इंडिया में उसको लंबा पा लेते थे, समझो कि नहीं? दे यूज्ड टू विन विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन वो जब इंडिया से बाहर जाते थे, दे नेवर लॉस्ट मोर देन 3 days। तो बाद में ये दे लॉस्ट मोस्ट ऑफ द मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही थी कि उनके बॉलरों को पता नहीं चलता था, स्पिनरों को पेस बॉल उनके पास था, निकला ही नहीं। जब से उन्होंने तेज पिचें बनानी शुरू कर दी हैं, अगर आप निकाल के देखें कि उनके पास कितने पेस बॉलर हैं, कितने दे आर वेटिंग टू गेट इनटू द इंडियन साइड। तो इस किस्म की पिचें बनाएंगे तो आप अपने स्पिनरों का भी खाना खराब कर रहे हैं। आपके पास कोई फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों पाकिस्तान ने ऑलवेज प्रोड्यूस किए हैं फास्ट बॉलर? वो इसलिए प्रोड्यूस किए हैं कि पीछे जो होती थी हेल्पफुल होती थी दोनों को, बैट्समैन और बॉलर को, ठीक। तो और बैट्समैन जो देखिए, एक यूनुस को पता है कि वंस अपॉन ए टाइम पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में खेलेगा जो कि हुक नहीं कर सकता। ये बात आम हुआ करती थी। बिल्कुल, तो क्यों ये कहा करते? बिल्कुल बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बड़ा एक अच्छा तज्जिया इस पर पेश किया। मोहम्मद इलियास साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इलियास साहब, मैं चाहूँगा कि मुसलसल सऊद शकील जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। यूनुस अहमद साहब, आप इस पर बड़ा अच्छा जवाब दे सकते हैं, आप भी लेफ्ट आर्मर बैटर थे। अब जिस अंदाज से सऊद शकील जो है आउट हो रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप समझते हैं आपने मजीद सऊद शकील पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको ही टाइम देना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक में अभी वापस से आबिद अली जो है इन टच है? आबिद अली ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मिंग का मुजाहरा किया है, वो बड़े शानदार आपके परफॉर्मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू में 100 किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आप नहीं समझते आपको वापस से एतमाद करना होगा, इसे मौका देना होगा? मैं समझता हूं कि देखें, अगर आप एक बैट्समैन को अगर आपने चूज किया है, सेलेक्ट किया है उनको खिलाने के लिए, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट करिए, उनकी टेक्निक को देखिए। साउथ की टेक्निक जो है मेरे ख्याल में जो है वो उनके जो फुटवर्क है, उनको पता नहीं है कि वो जो गेंद जो ऑफ स्टंप और जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप जो गेंद है उसको किस तरह छोड़ना है, किसको खेलना है, जो विद इन द स्टंप कौन से खेलना है। तो मैं उनको बहुत देखता, कंसंट्रेट करता हूं, उनकी बैटिंग पे बहुत कहता रहता हूं। काश के मैं नजदीक होकर करीब होता उनके, उनको बताता कि बैटिंग जो क्या चीज क्या है। मेरे जमाने में मैं आपको बताता हूं कि माल्कम मार्शल, सिल्वेस्टर क्लार्क
और माइकल होल्डिंग जब ये बॉलिंग करते थे हमारे इधर ऑन इंग्लिश विकेट्स, तो ये ब्यूटीफुल बॉलिंग कंडीशंस में, तो उनकी स्विंग्स जो द मास्टर थे उनके, तो उनकी मेरी टेक्निक लेफ्ट हैंडर में ये थी कि जी मैं वो गेंद खेलूंगा जो मेरी बॉडी में आएगा, विद इन 3 स्टंप्स में आएगा, उसको खेलूंगा, जो थोड़ा सा भी बार होगा उसको नहीं खेलूंगा। तो मैं आई यूज्ड टू फोर्स देम टू बॉल मी विद इन द स्टंप्स। तो वो से क्या है कि लेफ्ट हैंडर के लिए जो खेलना, जो ऑन साइड पे खेलना जो नेचुरल चीज होती है, तो एनीथिंग विच पिच मिडिल स्टंप एंड लेग स्टंप, यू जस्ट स्क्रीम दैट थ्रू द मिड विकेट एंड यू गॉट योर रन्स। तो वो चीजें जो बतानी है, ये चीजें पता नहीं इनको बताई जाती हैं या नहीं बताई जाती, लेकिन क्या है कि आप उनको जरा सा और टाइम दें, उनकी टेक्निक को जरा इंप्रूव करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको नेट में जाए कि उनको कहें मेहनत करें। और ये है कि ये डिस्कार्ड इस तरह करना नहीं चाहिए कि बट टेल मी, लेकिन मुझे ये भी बताएं ना आप, क्या बेहतरी होगी अगर हम आबिद अली को इस स्लॉट के अंदर ले आते हैं? वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं होगा हमारे लिए? बिल्कुल है बेटर ऑप्शन, आबिद अली इज बेटर ऑप्शन, उसकी टेक्निक जो है मुझे पसंद है, बिल्कुल है। लेकिन क्या है कि क्या प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो मैं जो बॉडी लैंग्वेज मुझे बताती है कि इनके जब ये बैटिंग करने आते हैं कि इनके कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि मैं देखता हूँ जो बैट्समैन जो हैं, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, इंग्लैंड बैट्समैन जो इंडिया के कमाल की बैटिंग जो खेल रहे हैं, जो नए आए हैं, उन्होंने भी करके दिखाया। ये कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी गेम है। ये कॉन्फिडेंस में बहुत प्ले करता है जब आप बैटिंग करते हैं। तो इन चीजों को जरा इन पे ध्यान देना चाहिए। ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। बिल्कुल, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा और हमें ध्यान देना चाहिए। अब इलियास साहब, मुझे याद है आप जब चीफ सेलेक्टर थे, आपने बड़े अहम फैसले लिए, आपने नौजवानों को खिलाया, एक नई टीम आपने बनाई, उस टीम ने रिजल्ट दिए। उससे पहले आप पर दबाव था, तो जब आप पर दबाव था आप रिज़ाइन करके जा चुके थे और उसके बाद पाकिस्तान टीम को 4-1 शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब अगर हम बात करें इस वक्त आपकी क्या तज्जिया है कि जो टीम बन रही है वो मेरिट पे बन रही है, आपका कप्तान मेरिट पर टीम का पार्ट है? क्योंकि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है मेरिट और डीमेरिट्स की बड़ी बात की जाती है। देखो, बात सिंपल सी है। पहले मैं आऊंगा, आई आंसर यू दिस वन आफ्टर दिस वन। देखिए, बात हो रही है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप अच्छी विकेटों पे खेलते हैं और आप अच्छी विकेटों के ऊपर रन करते हैं और अच्छी विकेटों पे आउट करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग स्पीक टेक्निक। आई थॉट ही इज अ वेरी गुड टेक्निक। लेकिन जब वो बाहर का गेंद जाता है, उसको ये पता नहीं चल रहा ये जिस के गेंद ने अब क्या करना है, कितना स्पिन होना है, कहाँ आएगा, नीचे रहेगा, ऊपर रह जाएगा। तो इस चीज से जब आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइडेड इनटू 3 और 4 चीजों में, तो वो आप बाहर के गेंद से पंगा लेंगे। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने इंडिया की मिसाल दी है आपको, अगर आपकी अच्छी विकेटें हैं और आपके पास अच्छी स्ट्रेंथ है टेस्ट में, मैं बिलीव करता हूँ टेस्ट मैच की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, आप बिलीव राइट। लेकिन अगर हम ऐसी पिचों पे बनाएंगे और ऐसी पिचों के बाहर जाके क्या होगा, हम काट के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। क्योंकि हमारे बैट्समैन जो यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं की, और जब वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा। तो अब क्योंकि उसकी वजह एक और भी है, हमारे वक्त वी वर लकी कि अगर हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ करता था तो वी यूज्ड टू प्ले अगेंस्ट काउंटीज, तो हमें थोड़ा सा चांस मिल जाता था कि जी चलो ऐसा खेलेंगे और 2-4 मैच मिल जाया करते थे। अब आज की क्रिकेट में इतना टाइम नहीं है। आप सुन ले बड़े वर्तमान से, टाइम नहीं है कि आप यहाँ से सीधा जाते हैं जाके टेस्ट मैच खेलते हैं या वनडे खेलते हैं या 20 जो भी है। तो आपका जो वो कॉन्फिडेंस घर में खराब होकर जाता है, यू डिड नॉट गेट अ चांस टू गेट बैक दैट कॉन्फिडेंस। उसकी ये वजह भी आप है जो मेरा एज ए क्रिकेटर, एज ए पर्सन आई बिलीव। देखिए, कॉन्फिडेंस होता है तो आप जाके परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। नहीं है कॉन्फिडेंस, लकी हो जाता है, 2 चुंजे मारी, स्लिप से निकल गया, 4 हो गया, जो भी है, तो अच्छी विकेट पे कॉन्फिडेंस यू हैव टू मेक डिसीजंस ऑन द राइट टाइम, और आपको सही जो फैसले हैं उसके बेहतर नताइज सामने आते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में शायद ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि पाकिस्तान टीम के नहीं, जो जब कप्तान है, जब तक कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे, ग्रास रूट से प्रॉपर्ली प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे, आप ये नहीं कर सकते कि जी सिर्फ T20 में जो खेलने वाले हैं चौके छक्के ठों करने वाले लाके उनको कहेंगे कि आप टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करें, ये नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बड़ा अहम मामला है जिस पर मैं चाहूंगा मैं बात करूं, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसके हवाले से बड़ी एक अहम बात भी की जा रही होती है, उस पर बात की जाएगी। लेकिन इस वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और बात कर रहे थे प्रोग्राम में पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका आखिरी और हतमी जो टेस्ट मैच था, वो पाकिस्तान अगर जीत जाती तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो ख्वाब था वो हतमी हो जाता। लेकिन हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया जावेद इकबाल भट्टी साहब ने, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और हम बात जहाँ कर रहे थे तो मैं यूनुस अहमद साहब आपकी तरफ आता हूँ, हम सिस्टम की ख़राबी पर बात कर रहे थे। दुनिया क्रिकेट में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप कप्तान जो है उसके नताइज 8 माह पहले क्यों और आप उसे तब्दील 8 माह के बाद कर रहे हो। ये कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में होता है जिससे मुतालिक मुख्तलिफ अब कहानियाँ सामने आ रही हैं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन को जो है सपोर्ट किया, इसकी वजह से उन्हें शायद इबरत का निशान बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि वो बैटिंग कंपनीज़ को हाईलाइट कर रहे थे बाबर और रिजवान, तो उन्हें इबरत का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये जो उल्फत मची हुई है, इस पर मैं चाहूँगा कि रिजवान के से मुतालिक एक शेर हो जाए, फिर आप अपना जो है जवाब मुकम्मल कीजिएगा। कि उल्फत है दुनिया मेरे आगे, होता है शबे रोज़ तमाशा मेरे आगे। कंटिन्यू जी यूनुस अहमद साहब। मोहम्मद रिजवान जो है वो ये जो है एग्रेसिव प्लेयर है और हमें उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखा दी है पहले जो मैचेस वगैरह में। और ये है कि T20 उनके लिए जो है ना वो सूट बहुत करती है। मैं अगर आज सिलेक्टर हूं तो उनको मैं ये कहूंगा कि भाई ये मेरी टीम में डेफिनेटली खेलेंगे। मैं उनको कहूंगा कि मैं आपको 5-6 T20 के मैचेस गारंटी करता हूं, मुझे आप ओपनिंग करेंगे और आप ओपनिंग में जिस तरह से आप खेलना चाहें खेलें, क्योंकि यू हैव द गट्स एंड यू गॉट द शॉट्स टू प्ले। वो बहुत इफेक्टिव प्लेयर है मोहम्मद रिजवान। इनको टीम में ऑल T20 पाकिस्तान टीम में उनका बहुत बनता है जरूरी, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की अफसोस ये है कि ये ड्रॉप करना प्लेयर्स को, सीजन प्लेयर को, अट्रैक्टिव प्लेयर को, ये चीज जो है बहुत अफसोस है इस चीज का आता है कि हमारी सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हम कर सके। और जब तक ये ठीक नहीं होगी तो हमारी जो हमें प्रॉब्लम ही पड़ती रहेगी। बिल्कुल हमें प्रॉब्लम पड़ती रहेगी, और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त कामयाबियों का सफ़र जो है उसमें तसलसल कायम करने में नाकाम है। लेकिन एक जानिब जहाँ तसलसल नाकाम है की नाकामी के साथ अदा कर रही है, तो जावेद इकबाल भट्टी साहब आप बड़े एतमाद का इजहार करते हैं। मुझे याद है आप पिछले प्रोग्राम में भी कह रहे थे आपको इन खिलाड़ियों पर एतमाद करना होगा। सिस्टम की असल ख़राबी क्या है जावेद इकबाल भट्टी साहब? देखें तारिश मीर, असल मसला ये है जो आप सिस्टम की ख़राबी कह रहे हैं, सिस्टम की ख़राबी आज से नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है। और यही एक मखसूस आपके पास पूल है, यहीं से आपने प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। माजी में तो आपके मखसूस पूल नहीं था ना, जब इलियास साहब सेलेक्टर थे उन्होंने तो टीम बना के दिखाई। पिछले जब यूनुस अहमद साहब टीम के साथ थे तो उनके जो बरादरान थे तो उन्होंने भी बताया किस तरह खेला जाता है। ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब से ये एडहॉक आज़म शुरू हुआ है ना, वहाँ से ये सारा सिस्टम जो ग्रास रूट लेवल का था वो सारा, मैं कह रहा हूँ कि वो एक लफ्ज़ है तितर बितर, इस तरीके का जब सिस्टम हो जाएगा तो आपके वही गिने चुने प्लेयर्स हैं, वो चाहे T20 हो, चाहे वनडे फार्मेट हो या टेस्ट फार्मेट हो, वहीं आपको वही प्लेयर दस्तयाब होते हैं। और अगर किसी की नाकिस परफॉर्मेंस किसी प्लेयर की हो जाती है तो बजाय उसे ड्रॉप नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि उसे कुछ अरसे के बाद उसकी कोई ना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होती है ना किसी काउंटीज़ में परफॉर्मेंस होती है, हम उसका कमबैक करवा देते हैं। आप निशानदेही कर रहे हैं बाबर आजम की? मैं बाबर आजम की तो बिल्कुल कतई निशानदेही नहीं कर रहा हूँ। ये बाबर आजम अगर ना होता
तो आप ये जो आखिरी टेस्ट हारे डोमेस्टिक हैं, के अंदर बगैर परफॉर्म किए, कहीं परफॉर्म ना किए, बाबर आजम टीम में भी आ गए, अब उनसे रन भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप निशानदेही बाबर आजम की कर रहे हैं ना। मैं बाबर आजम पे हत्ते निशान नहीं कर रहा। आप और भी प्लेयर्स हैं, सिर्फ आप बाबर आजम पे फोकस ना करें। देखिए बाबर आजम वो जीनियस प्लेयर है, वो जब मर्जी रन कर सकता जीनियस है। प्लेयर आप कैसे हम मुझे मानेंगे? अब परफॉर्म करना होगा, यू हैव टू Perform- परफॉर्म। बगैर परफॉर्मेंस के हम उनको दुनिया क्रिकेट की तारीख का बड़ा बैट्समैन तस्वर भी नहीं कर सकते। आपके कहने से या आपके सोचने से ये तस्वर नहीं होता। देखिए वो है, आप बता दें नहीं, अभी जहीर तक अब्बास अपनी परफॉर्मेंस से वो बने, legend थे, माजिद खान वो अपनी legend performance से थे, बने, वो time जावेद और मियां- था। जावेद मियां अपनी परफॉर्मेंस से बने, ठीक उन्हें है। परफॉर्म करना होगा। बैट पैच अगर है तो मैं वो काउंसिल थोड़ा सा हासिल तो करे। यहाँ- मोहम्मद इलियास साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे याद है आपने हाल ही में एक बयान नहीं, दिया है जावेद- माजिद खान जावेद के हवाले से, साहब ने बहुत अच्छी और बात ये की है। बड़े खिलाड़ी इसका बड़े खिलाड़ी जवाब कैसे देना बनते हैं जी? आपकी आवाज देखिए, टूट बात गई है सुनिए। भाई, आराम से बात करो, आवाज टूट गई है। हेलो, जी जी कंटिन्यू करें, मैं आई एम लिसनिंग यू इलियास साहब। आपने क्या, आपकी आवाज टूट गई थी, आपने स्पोक टू क्विक, वो आवाज टूट गई थी, क्या सवाल किया था जी आपने? मैं कह रहा हूँ बड़े खिलाड़ी जिनके साथ बाबर आजम का आज से पहले मवाजना किया जाता है, कहा जाता है इस वक्त की दुनिया क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हैं। आप समझते हो बेताज बादशाह हैं क्योंकि बाबर आजम परफॉर्म उस तरीके से नहीं कर पा रहे। माजिद खान अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बने, मैंने आपका वो बयान भी सुना। ज़हीर अब्बास अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ज़हीर अब्बास थे। जावेद मियादाद अपनी परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया क्रिकेट के बादशाहों में शुमार किए जाते थे। आप समझते हैं बाबर आजम को बहुत पहले बादशाह बना दिया? देखिए, मुझे याद है कि अबाउट 5 years ago मैं एक चैनल था, वहाँ ये बात होती ही इज अ बेटर प्लेयर देन कॉलिंग। मैंने कहा था इज अ वेरी गुड प्लेयर बट आई नो ही इज गुड इज कॉलिंग। मैं उसकी दो वजह बताता हूँ। पहली वजह यह है कि कोहली जो है उसने अपने आप को मास्टर बनाया। ही वर्क हार्ड, इवन इस उम्र में आके भी वो कितना अपना ख्याल रखता है। ही डू फुल जिम, फुल ट्रेनिंग। और वो आप ये भी देखें कि वो बहुत कम मास्टर इंडिया में वो कहीं बाहर जाके 2020 नहीं खेलता, वेरी हार्डली। ठीक है, मुझे नहीं याद कि वो कभी भी इंडिया से जाके बाहर 2020 खेल रहा है सही बात है। किसी लीग की तरफ। दूसरी बात ये है, जब आप बात करते हैं बाबर आजम की, मुझे याद है से ये आया था अंडर 16, तो इसको मैंने 2 गेंद देखे थे खेलते, तो मैं चेयरमैन था सिलेक्शन का, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया, तो फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी भेजा था। बात सिंपल ये है कि टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड 2020 की 3 डिफरेंट फॉर्मेट हैं। ठीक है, यहाँ टेस्ट मैच आप खेलेंगे, आपको 5 दिन है वहाँ ग्राउंड के अंदर, आपकी बैटिंग आएगी, ठीक है, आप पहले इनिंग फेल हो जाएंगे, देन यू माइट गेट अ चांस टू स्टे ऑन, हैंग ऑन एंड गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। लेकिन जब आप ज़्यादा 2020 खेलेंगे, वन डे में थोड़ा सा चांस है कि आपको डॉट बॉल खेल सकते हैं, लेकिन जब 2020 इतने आप खेलेंगे तो यू विल प्ले क्रॉस द बॉल ऑफ द, यू विल प्ले क्रॉस, समझे, क्रॉस खेलेंगे। जी। आप एक बात खत्म करने दो प्लीज। जी जी कंटिन्यू। अगर आप ये पिछले आप उसके कुछ 10, 15, 20 मैच निकाल को लेको, इसकी कोई बात नहीं करता, वो किस गेंद पे आउट हो रहा है, वो आउट हो रहा है गेंद अंदर आते हुए। ये किसी ने नोट नहीं किया, किसी ने सोचा नहीं, ये किसी ने देखा नहीं, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है 20 में कि आप ज्यादा ऑन की तरफ खेलते हैं। तो जब आप 2020 की तरफ खेलेंगे, आप मुझे बताएं कि कितने लोग स्क्वायर लेग पे, डीप मिड विकेट पे, डीप मिड ऑन पे आउट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक अहम आपने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया है, और ये मोहम्मद इलियास साहब की अपनी गुफ्तगू मुलाहिजा की। यूनुस अहमद साहब, आप इस बात पर रोशनी डालिएगा। हम एक जानिब ये मौजू पर तो बात कर रहे हैं, मुझे याद है ज़हीर अब्बास साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि अजहरुद्दीन अपने बैट पैच का सामना कर रहे थे और वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें बताया कि बैट पैच से किस तरीके से आपने निकलना है। तो बाबर आजम अगर इस वक्त बैट पैच का सामना कर रहे हैं तो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैन पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, जावेद मियादाद के पास जा सकते हैं, मोहसिन हसन खान कराची में मौजूद हैं, दीगर और बड़े बैट्समैन मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं। अगर आपको ज़्यादा कोई तकलीफ है तो विराट कोहली से पूछ लें। भी हैं, बैठे हुए हैं, लाहौर में भी हैं जिन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है, सक्सेसफुल बैट्समैन रहे हैं। ये बात है, ये जब आप प्रोफेशनल बन जाते हैं
तो आपको इम्प्रूवमेंट करना जो है आपको करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपको सबको पता चल गया कि आगे सब कुछ है। मैं समझता हूं कि बाबर आजम जो है वो थोड़े से कंफ्यूज मेंटली हो चुके हुए हैं। वो ये उनका ये है कहना कि वो जो उनकी जो क्रिकेट है वो अपनी ये अभी तक वो समझ नहीं सके कि जो टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट के लिए लंबी इनिंग्स खेलने के लिए उनके पास टेक्निक जो है, सॉलिड टेक्निक है, वो क्यों नहीं कर रहे 150 180 रन पर इनिंग क्यों नहीं बना रहे। मुझे नहीं ये समझ आई अभी तक ये नहीं मुझे समझ आई। आप देखिए इलियास भाई ने आपको विराट कोहली का मेंशन किया है। विराट कोहली को देखिए रिसेंटली जो है, जो उसने रिटायर होने से पहले उसके आप स्कोर निकाल के देख लीजिए। जब भी वो टेस्ट मैच में खेले हैं उन्होंने लंबे स्कोर किए हैं। उन्होंने सेंचुरी बनाने के बाद भी वो उन्होंने कैरी ऑन किया है। दे वेंट ऑन टू गेट अ डबल 100 180 और ये दिखाने के लिए कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हूँ। ये जो चीज है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनने के लिए, जहीर अब्बास और या जावेद मियांदाद बनने के लिए ये चीज होनी, ये आपके अंदर आप पैदा करनी चाहिए, करनी जरूरी है ये चीज। और इनके पास बाबर आजम के पास ये एबिलिटी थी जो कर इन्होंने वेस्ट की और नहीं बन सके ये। और फिर पाकिस्तान पब्लिक ने जो जिनको ब्लेम करूंगा उसको जो ब्रैडमैन बना दिया, सुपरस्टार बना दिया, जो बगैर किए हुए 1000 दिन हो चुके हुए हैं उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई टेस्ट मैच में। ये किस तरह हो सकता है? ये चीजें जो है देखनी पड़ती हैं और प्लेयर को खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर जो बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि आपका बड़ा खिलाड़ी और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको क्या मुश्किलात का सामना है। जाते जाते आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आप समझते हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब इस पर जो बोर्ड फैसले कर रहा है वो पाकिस्तान के क्रिकेट के वसी तर मफाद में किए जा रहे हैं? नहीं ताबिश मीर, इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले कर रहा है वो वसी तर मफाद में तो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आपको एक 2027 तक शाहीन को कप्तान बना दिया, वसीतर मफाद नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का? आपने एक कप्तान पर एतमाद कर दिया तवील अरसे तक के लिए, वसीतर मफाद नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का? आप ये बता दें कि जो चेंज किया है मोहम्मद रिजवान, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी जिस बेस पे उन्हें चेंज किया गया? कल तक तो आप ही कहते थे ना कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान की क़यादत में पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा तो आप उस हिमायत में थे कि इन्हें कप्तानी से हटाया जाए। देखें, कप्तानी से मैंने कभी भी उनकी वो नहीं क्रिटिसाइज़ किया कि उन्हें कप्तानी से हटाया जाए, टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। इसके लिए मोहम्मद रिजवान वो वाहिद प्लेयर है जिसने आपको साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जो है वनडे सीरीज़ जीत कर दी। और शहनशाह अफरीदी को जो आपने दोबारा वनडे फार्मेट में कप्तान बनाया, जिस तरीके से आपने T20 फार्मेट में उन्हें कप्तान बनाया था और फिर न्यूजीलैंड में पहले ही जो 5 T20 सीरीज़ थी उसमें 4 मैच आप हार गए और एक मैच अगर आप जीते तो वो तना जो हसन नवाज़ की परफॉर्मेंस थी उस वजह से आप जीत गए। और फिर या तो वो फैसला गलत था और या तो ये फैसला गलत है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फैसले किए हैं ये गलत है या सही है। और मैं तो यही देख रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए तवील मुद्दती मंसूबे बनाए, वहाँ प्लेयर्स को ग्रास रूट लेवल से लेकर आए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उन प्लेयर्स को आगे लेकर आए। और सबसे बेहतर ये विकेटों का जो आपको मयार आपने बनाया हुआ, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी हुई, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी हुई, आपने विकेटों का मयार देखा है। जो बातें कह रहे हैं डोमेस्टिक का मयार बेहतर किया जाए, नहीं रन्स के अंबार क्या आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें बेहतर हो ही जाएँ, लेकिन दूसरी जानब राशिद लतीफ़ की जानिब से एक अहम बयान सामने आया, हम चाहेंगे अपने अगले प्रोग्राम में उस पर डिस्कशन करें, कहीं नहीं जाएगा। और इस हवाले से हम क्योंकि बड़ी अहम बात भी कर रहे थे और आपने सुना कि मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद थे जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे ज्वाइन किया था मोहम्मद इलियास साहब ने, और यूके से हमारे साथ मौजूद थे यूनुस अहमद साहब। आप तमाम मौजूद मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।